हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्रैश कोर्स एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए रहेगा, वो भी कक्षा 12वीं का गणित का क्रैश कोर्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं गणित को तोड़ फोड़ करने वाले हैं। किसको? गणित को तोड़ फोड़ करने वाले हैं। अब बताइए, गणित को नहीं, उसका क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आप लोग को बता दूं, ये क्रैश कोर्स का चौथा दिन है। तो आप लोग को यहाँ पर 2 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि बोले थे क्वेश्चन बैंक जितने भी मार्केट से पब्लिकेशन रहेगा उसका, फिर उसके बाद बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और फिर मेरा खुद का क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं उस पर, देखते हैं। आप लोग को हम बुक दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये बुक है आपका। ये चारों बुक को तोड़फोड़ करने वाले हैं पूरे अच्छे तरीके से, और पूरे इलाज के साथ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये बुक रख के चलिए, तो इसमें से देखते हैं क्वेश्चन। पहले नंबर तो इसमें से देखा जाएगा, क्योंकि जो भी होगा इसी से सब कुछ बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, पूरा हमारा कहना मेनू। आपको क्रैश कोर्स की भी देखना जरूरी नहीं है। आपको जितना भी एनसीईआरटी पे क्वेश्चन दिया है उसको मन लगा कर पढ़िए, और देखिए तो जाकर एग्जाम में झरझरा दीजिएगा। यहाँ पर चलिए हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, आपके पास आ गया चौथा दिन क्रैश कोर्स का पहला क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है, कहाँ जी? ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, लिख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि इतना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कितना आपका 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बराबर में क्या लाना है बाबू मेरे? लाना है ये tan इनवर्स 3x और माइनस का एक्स क्यूब, और बटे में है 1 माइनस 3x स्क्वायर है। देखो, ये हम आप लोग को क्लास बता दो कि 30 से 40 मिनट का, सॉरी 40 या 45 मिनट का क्लास चलेगा, ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि हम लोग 2 या 4 या 5 प्रश्न देखें, जितना भी देखें इसमें तो अच्छे से देखेंगे। देखो, यहाँ पर हम इसको 2 तरीका से प्रूफ कर सकते हैं। देखो, यहाँ से हम LHS को भी प्रूफ कर सकते हैं और RHS को भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए पहले हम LHS से प्रूफ करते हैं। LHS बराबर में क्या दिया है? tan x प्लस tan इनवर्स 2x, और बटवा में क्या दिया है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही दिया है ना। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। एक फार्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y, और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस पर भी प्रूफ कर देंगे। चलिए, दोनों तरीका से बताएंगे आप लोगों को, प्रूफ करने का दोनों तरीका बताएंगे। LHS से भी करेंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं। इस पर देखिए, ये वाला x के जगह पर और ये पूरा वैल्यू y के जगह पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स नहीं लिखे हैं, tan इनवर्स x, और यहाँ पर देखो x, तो x है प्लस y के जगह पर क्या है? 2x, और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसके बटे में 1 माइनस एक्स इंटू
2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जी। ये है, क्या है, ये है आपका। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स, यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस में 2x। अब इसके बट्टे में देखो, इसके बट्टे में ये मिल जाएगा, देखो ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर इसके बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये इसके साथ है गुना तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये वाला इसका मर्डर कर दिया तो यहाँ पर क्या बच गया, tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसका बटवा में क्या बचा, 1, सॉरी हाँ 1 बचा है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको हम मिटा देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, x और यहाँ पर माइनस का x क्यू हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 2x और बट्टे में ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है tan इनवर्स। अब देखो इसका बक्सा खोल दो, किसका, इसका बक्सा खोल दो, तो खोल दिए यहाँ पर तो कहेगा कि यहाँ पर ये देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, कहेगा कि यस सर, ये दोनों माइनस में तो कर दीजिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। tan इनवर्स यहाँ पर देखो और ये वाला दोस्त मेरे क्या है, एक जैसा है, इसको लिख देंगे क्या चीज, 3x हो जाएगा कि नहीं, 2 गो x है यहाँ पर, एक है तो 3 गो x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का x क्यू है और बटवा में क्या है 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो तो आया है क्या RHS, ये देखो RHS आपका लग चुका है, इसी को बोलते हैं RHS प्रूफ। अब देखिए इसको हम क्या कर दिए, हल कर दिए। अब देखिए मेरे दोस्त क्या बोले थे कि RHS को हल करेंगे, तो देखिए आप लोग को ये भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर जल्दी से फटाफट से देखिए, LHS को प्रूफ करके दिखा दिए, अब RHS को प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहीं पर कर दीजिए, चाहे छोड़िए, यहाँ पर लिख देते हैं RHS क्या दिया है, tan इनवर्स 3x और माइनस में मिटा देता हूँ इसको, x क्यू दिया है और बटाव में 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा दें क्योंकि हमें ये लाना है, तो यहाँ पर देखो मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये करेंगे मेरे दोस्त, देखो ये यहाँ पर लेट मानेंगे, लेट x बराबर tan थीटा पुट कर देंगे, ठीक ना। जहाँ x दिखेगा वहाँ पर tan थीटा पुट कर देना है, रख देना है। यहाँ पर देखो थीटा का मान निकाल दे रहा हूँ, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, बिल्कुल। अब चलो प्रश्न पर चलते हैं, tan इनवर्स, अब यहाँ पर 3 tan x है नो, तो यहाँ पर क्या होगा tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा हो जाएगा। जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ tan थीटा पुट कर देना है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हम ये करेंगे, यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि क्लास 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग, तो फार्मूला आप लोग को ध्यान में आया होगा। तो इसका फार्मूला होता है, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख दूँ छोड़ दूँ, यहाँ पर चलो लिख देता हूँ, tan
थ्री थीटा बराबर होगा थ्री थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे में 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग को यदि विश्वास ना है तो आप लोग क्लास 11 का बुक निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम ये लिख देंगे कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स और इसके पूरा ये इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थ्री थीटा, क्या हो जाएगा थ्री थीटा। अब यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, क्या मिला थ्री थीटा और थ्री थीटा का मान क्या है, सॉरी थीटा का मान टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स लेंगे। अब इसको हम देखो यहाँ पर तीन गो है टेन इनवर्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई, देखो तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कहिएगा कि बिल्कुल, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स एगो है, यहाँ पर टू टेन इनवर्स एक्स है, दो गो है, एगो और दो गो तीन गो हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर हम बोलेंगे टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आप लोग को एक और फार्मूला बता दे रहा हूँ कि टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स टू एक्स वन माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। और एक और फार्मूला होता है टू टेन में साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में हो जाएगा टू एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक और होता है कॉस में, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला को लिख सकते हैं यहाँ तो, लेकिन हमें लाना क्या है मेरे दोस्त, ये लाना है तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे, टेन वाला, टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस में एक्स स्क्वायर। देखो तो लगा है क्या आके LHS में, देख लीजिए लगा है, बिल्कुल देख लो यहाँ पर लगा है, देख लीजिए। हमने दोनों तरफ से आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बता चुके हैं। आपका इच्छा LHS को भी प्रूफ कर सकते हैं और RHS को भी एग्जाम में, लेकिन छोड़ना नहीं है। हम बोले थे कि मैथ को गणित को तोड़फोड़ करेंगे, तो आप लोग को भी बता दिए थे कि तोड़फोड़ हो रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए तोड़फोड़ सही में हो रहा है कि आप बताइए गलत बोले हैं हम। देखिए यहाँ पर तोड़फोड़ हो गया, इधर से भी किए और इधर से भी किए, जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, कैसे हो आएगा, आओ देखते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या है आपका दूसरा नंबर, चौथा डेज का क्रैश कोर्स के दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे, देखते हैं। यहाँ पर काट दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही देखना है, ज़्यादा वाला क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलिए अब हम देखते हैं इससे प्रश्न नहीं अभी उससे। देखिए अब इसे देखते हैं, पूछेगा आपका प्रश्न इस टाइप से, कहेगा निम्नलिखित समीकरण में समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रश्न टू अभी x 5 और 7y माइनस 3 प्लस 3 माइनस का 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2 है, और बराबर में क्या है
बराबर में है 7, 6 और 15 और 14। लो यही तो है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें x और y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो बाबू पहले तो इसको गुना कर देंगे, तो 2x और ये 5x और ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा आपका 2y और माइनस 3 दूनी के 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको छाप दो, इसको छाप दो, जैसे दिया है वैसे छाप दो, इसको भी छाप दो जैसे दिया है वैसे। तो हमने आप लोगों को क्या किए, इसका गुना करवाए और बाकी सबको छाप दिए। अब देखिए यहाँ पर जोड़ है, तो सिंपल सा जोड़ है। देखिए अवयव का जोड़ सिंपल है और अवयव का घटाव सिंपल है। अवयव का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो जो गुना है। सीधा सा बात बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका संगत अवयव ये है, तो घट जुड़ेगा तो 2x प्लस 3। अब यहाँ पर इसका संगत अवयव ये है, तो 5x और प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। कोई दिक्कत? इस पार वाला को उतार दो, छाप दो। मैंने इस पार वाला को क्या करवाया, छपवा दिए। अब यहाँ पर इसका संगत अवयव ये हो जाएगा 7x प्लस 1। इसका संगत अवयव ये हो जाएगा 2y माइनस का 6 प्लस में 2। मेरे दोस्त देखो यहाँ पर, अब देखिए ये समानता अवयव हो गया। ये कौन सा समान अवयव हो गया, समानता अवयव। और समानता अवयव में ये भी होता है कि इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर में 7। अब देखो 2x, यहाँ पर x का मान निकाल देंगे, ये प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस में दे देगा। लो तो 2x बराबर क्या मिलेगा, 4। ये गुने में है तो इस पर आएगा भागे में, 4 अपॉन में 2 कैंसिल, क्या मिला 2, x बराबर 2 मिल गया। और देखो हमें क्या लाना है, इसका भी आप इसके साथ कीजिएगा ना तो यही मिलेगा। चलो आप लोग को फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। -4 बराबर में क्या है, 6 हो जाएगा। इसका संगत अवयव ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5x बराबर में 6 और ये वाला माइनस में है तो इक्वल इस पर इसको धुसोरेंगे तो प्लस में आ जाएगा 4। और यहाँ पर 5x बराबर में जोड़िएगा तो कितना जाए 10 और ये काट देगा तो x। देखिए जितना भी आप इस अवयव को हल कीजिएगा तो उतना x वाला को हल कीजिएगा तो उतना 2 आएगा। इसको भी हल कीजिएगा तो आपका 2 आएगा। अब चलिए इस वाला को हल करते हैं क्योंकि y का भी मान पूछा है। चलिए चाहे आपको ये भी हल करके दिखा दे रहा हूँ। 7x प्लस 1 बराबर इसका हो जाएगा ये 15। अब यहाँ पर देखो 7x बराबर 15 और प्लस में है तो इस पर आया माइनस में, तो 7x बराबर 14 और ये काट दिया 2 बार में, तो x बराबर क्या मिला, आपका 2 मिल गया। अब देखो यहाँ पर y का मान ये बचा दूँ 2y माइनस, ये जोड़ दीजिए, जुड़ाएगा थोड़े नहीं घट जाएगा यहाँ पर, तो -6 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा 4 होगा और बराबर में यहाँ पर 14। अब देखो 2y और ये इस पर माइनस में है तो उस पर में क्या आ जाएगा प्लस में, तो 14 माइनस 4 क्या होगा, सॉरी प्लस में ये मिलेगा। और यहाँ पर 2y बराबर में 18 हो जाएगा, ये काट दिया 9 बार में, तो यहाँ पर y के मान आ गया 9। देखो मिला सकते हो, x का मान आ गया 2 और y के मान आ गया 9। तो लिख सकते हैं अंततः x बराबर 2 और y बराबर 9। देखिए आप लोग आया है कि नहीं आप लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का सही आया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब चलिए देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछेगा। अब ये भी पूछता है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को एक अवयव का गुणा ऐड और घटाव
जोड़ घटाव गुना सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी आ जाएगा तो क्या होगा मान लीजिए तीसरा प्रश्न पूछेगा, पूछ देगा अभी 1 2 3 4 ए बराबर ये, और पूछ देगा बी बराबर ये 2 3 4 5 ये। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछेगा, देखो बाबू पहला प्रश्न पूछेगा ए प्लस बी भी पूछ सकता है, दूसरा प्रश्न पूछेगा ए माइनस बी, तीसरा प्रश्न पूछ देगा ए इंटू बी। देखिए इससे 3 गो प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त क्या होगा, यहाँ पर डिजिट चेंज हो जाएगा आपका, लेकिन आपका सेम यही आएगा ही आएगा, ये आ जाए चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, लेकिन डिजिट क्या होगा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन आपका इसमें डिफरेंट नहीं होगा, यही पूछेगा। तो चलो हम बता दे रहा हूँ अवयव का जोड़ है, तो यहाँ पर अवयव का जोड़ में पहला में कैसे हल करते हैं, हल ए के जगह पर क्या है आपका 1 3 2 4 है, प्लस बी के जगह पर क्या है 2 4 3 5 है। अब इसका जोड़ करेंगे तो इसका जोड़ कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये वाला इसके साथ है तो ए गो और 2 गो 3 गो, इसका संघात अवयव ये हुआ, सामने वाला सामने से 2 और 3 कितना 5 हो जाएगा, इसका संघात अवयव ये हुआ 4 और 3 7 हो जाएगा, इसका संघात अवयव क्या हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, कोई शायद आया है देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए बाहर आदमी थे तो यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, इसका घटाव। तो यहाँ पर क्या कर देना है मेरे दोस्त, देखिए दूसरा नंबर दे दो, एक की जगह पर क्या है 1 3 2 4 है, और बी के जगह पर क्या है आपका 2 3 4 और 5 है। अब इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 1 में से 2 गया, 1 में से 2 जाएगा तो -1 मिलेगा, तो -1 आया। अब पूछेंगे ये इसका संघात अवयव हो जाएगा, तो 2 में से 3 गया क्या मिला -1 मिला, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब यहाँ पर देखो इसका संघात अवयव ये हो जाएगा, 3 में से 4 गया -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब इसका संघात अवयव ये हो जाएगा 4 - 5, तो क्या मिलेगा -1। अब देखो कितना अच्छा ये आ गया, आप इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, आपका प्लस प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में एकांक अवयव हो जाएगा। तो चलिए ये भी हल कर दिए, ये आपका जोड़ भी आ जाएगा तो इस टाइप से बनाएंगे, घटाव आएगा तो इस टाइप से। और यहाँ पर चलिए हम गुना पर चलते हैं। देखिए गुना भी आपका काफ़ी देखिए समझिएगा तो सब आसान सा है, लेकिन ना समझिएगा तो थोड़ा तो सब क्या गिरेगा, भारी गिरबे करेगा। आया बात समझ में, तो इसको समझना है और समझ कर आगे बढ़ना है। समझना आगे बढ़ना है तो समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो a इंटू बी है, ए के जगह पर क्या है बाबू मेरे, कहिए सर 1 है 2 है 3 है 4 है, और बोलेंगे कि बी के जगह पर क्या है इंटू में ई डाल दी, कहिएगा 2 है सर 3 है सर 4 है सर और 5 है सर। ये देखो अब देखिए अवयव का क्या होता है, पहला अवयव के पहला पंक्ति दूसरा अवयव के पहला स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होता है। आया बात समझ में, पहला अवयव के पहला पंक्ति के साथ गुना होता है दूसरा अवयव में पहला स्तंभ के साथ। आया बात समझ में, यानी मतलब ये वाला पड़ा हुआ लाइन पहला खड़ा हुआ के साथ है, यानी पड़े हुए पहला पड़ा हुआ लाइन दूसरा अवयव में खड़ा वाला लाइन के साथ है। तो देखिए ये वाला इसके साथ गुना होगा तो क्या मिलेगा 1 × 2, तो क्या हो जाएगा 2
यहाँ पर प्लस कर देते हैं बाबू। अब ये वाला इसके साथ है तो 2 गुने 4 8 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करते हैं, पहला आव्यूह के दूसरा आव्यूह में दूसरा पंक्ति के साथ है, इसके साथ है, तो इसका संगत अवयव ये, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 पाँचे 10। अब बताओ यहाँ पर किसी को दिक्कत? फिर देखो ये वाला को पकड़ेंगे इसके साथ है पारा पारी, ये इसके साथ है 3 दूनी 6 प्लस, और ये इसके साथ है 4 चौक का 16। फिर अगला होगा, इसको उठा दो इसके साथ है, तो 3 के 9 प्लस ये इसके साथ है 5 चौक के 20। यहाँ पर देखो 10, यहाँ पर 13, और यहाँ पर आपका 22 आ जाएगा, और यहाँ पर 29। देखो देखो ये अवयव का क्या है, गुना है। कितना आसान, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम देखिए, इसमें आप लोग को 3 गो क्वेश्चन बता दिए। तो यहाँ पर चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। ऐसे ही देखना है आपको और आगे बढ़ना है, तो आप लोग को देखना है, यदि पढ़ना है आगे बढ़ना है तो समझना तो पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पूछता है इसमें से सममित तथा विषम सममित आव्यूह। क्या पूछता है मेरे दोस्त? सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, रुकिए वो भी आप लोग को हम दिखा दे रहा हूँ। देखिए पूछेगा, यही है, पूछेगा कि आव्यूह आव्यूह ए, ठीक नो, आव्यूह ए बराबर इतना को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो देखिए हम आप लोग को बता दे रहा हूँ, आव्यूह ए बराबर दे देगा इस टाइप से 1 2 3 4, ये दे देगा, और पूछेगा कि एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह क्या करे, ज्ञात करे। तो यहाँ पर हम देखिए सममित आव्यूह के लिए यहाँ पर क्या, पहले तो इसका डैश निकालना पड़ेगा, ए डैश हो जाएगा, परिवर्त क्या हो जाएगा, ये पंक्ति से स्तंभ हो जाएगा, तो 1 3, और ये वाला ये हो गया, इसका डैश निकल गया। अब यहाँ पर सममित आव्यूह के लिए, सममित आव्यूह के लिए, किसके लिए, सममित आव्यूह के लिए। तो सममित आव्यूह के लिए होता है a प्लस ए डैश, क्या होता है, ए डैश। तो यहाँ पर बाबू a का वैल्यू क्या है, 1 3 2 4 है। b का वैल्यू क्या है आपका, 1 2 3 और 4। अब देखो इसको हम जोड़ देते हैं, ये 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 5, और ये 4 4 8, ये डैश निकल गया, a प्लस ए डैश। अब देखो बाबू यहाँ पर होता है, एक होता है विषम सममित, तो हम लिखेंगे विषम सममित आव्यूह के लिए, किसके लिए, विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, a माइनस ए डैश। लो ये तो बड़ा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर a का 1 3 2 4, b का
माइनस बी डैश, सॉरी ए डैश का क्या है, ये है, बी का मान नहीं है यहाँ पर, सॉरी उसके लिए यहाँ पर देखो ये घटेगा इसमें से तो 0, ये इसमें से घटेगा तो माइनस का 1, ये इसमें से घटेगा तो 1, ये इसमें से घटेगा तो 0, ये मिला। अब देखो यहाँ पर ये सममित और विषम सममित निकल गया, ठीक है, सममित और यहाँ पर विषम सममित, यहाँ पर सममित, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा धूप आ रहा है ना जी, यहाँ पर लिख देते हैं सममित, सममित दिख रहा है आप लोगों को, सममित तथा विषम, विषम सममित, सममित अवयव के योगफल, योगफल के लिए, किसके लिए, योगफल के लिए लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, योगफल देखो यहाँ पर ये आया है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए योगफल के रूप में ये होता है 1/2 ए डैश ए प्लस बी, सॉरी ए, ये क्या है, सममित अवयव प्लस 1/2 ए माइनस बी, सॉरी ए डैश, ये विषम सममित, यानी योगफल के रूप में 1/2 ये होता है, ठीक है, सममित और प्लस में 1/2 विषम सममित, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1/2 तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ पर इसका मान क्या है, तो यहाँ पर ये 2, इसको बड़ा कोष्ट लेना पड़ेगा, 2 5 5 और 8, चाहे छोड़िए इसको लिखिए, कॉमन का लिख दीजिएगा, यहीं पर कर दीजिए। अब देखो ये मिला, अब यहाँ पर प्लस 1 2, अब ये देखो सममित, ये 0 माइनस को 1 1 0। अब देखो भाग कर दीजिए, गुना कीजिएगा, 1/2 में 2 से गुना होगा तो क्या मिलेगा, 1, क्या मिलेगा 1, इसका हो जाएगा 5/2, इसका हो जाएगा 5/2, अब इसका हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए 0 इसके साथ गुना होगा तो 0, ये इसके साथ गुना होगा तो -1/2, ये 1/2, ये 0। अब इसको जोड़ देंगे, ये इसके साथ है 1 और ये 5/2 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर ये माइनस लेके आ गया, इसको माइनस कर दिया तो 2 मिलेगा, 5 माइनस 1 बराबर 4/2, काट दिया तो 2 मिला यहाँ पर। अगला है इसके साथ 5/2 प्लस 1/2, एलसीएम मिल जाएगा 2, 5 प्लस 1 बराबर 6/2 हो जाएगा, काट देगा तो 3, क्या मिलेगा 3, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 4 अब प्लस 0 तो क्या मिला 4। अब देखो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि विषम सममित और सममित अवयव कब होगा, योगफल के रूप में कब होगा, जब इसका मान क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ए के रूप में, तब ए के रूप में ले लेगा तब, जैसे मैं आपका क्वेश्चन दिया था उसके रूप में आ जाएगा। तो सोचिए कि सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हल हुआ है। आया बात समझ में, ये इस तरह से पूछता है, 5 नंबर में पूछेगा और 6 नंबर, सॉरी 2 नंबर में पूछेगा। तो देखिए आप लोग इसको, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछता है बाबू, परिवर्तन निकालने के लिए तो बताइए किए थे आप लोगों को, चलिए अब हेलते हैं हम, देखो इसमें हेलते हैं डिटर्मिनेंट में, चलिए इसको मिटा देता हूँ। डिटर्मिनेंट से प्रश्न पूछता है
कि पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। चलिए पहला तो इस टाइप का देगा क्वेश्चन। कौन था? फोर्थ नंबर था का जी, 5 नंबर। इस टाइप का प्रश्न पूछेगा। पहला कहेगा कि इतना 2, 4, -1 और 2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए आसान सा नियम है, ये वाला इसके साथ है, डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना होगा तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, यहाँ पर माइनस लगता है और ये वाला इसके साथ है गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एगो पहले से माइनस दिए, प्लस कर दिए, बराबर में 8 आ जाएगा। इस तरह से हल होता है इसका। क्या होता है? इसका होता है। तो चलिए आप लोग इसका SW ले लीजिए, इस तरह से करके लाइएगा डिटर्मिनेंट का मान निकाल के। देखिए पहला, और ये इसमें केवल डिटर्मिनेंट के मान ज्ञात करना है। 1 नंबर में भी आता है, ध्यान में रखिएगा। इसको खोपड़ी में घुसा लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए। आप लोगों को 1, 2, 3 को प्रश्न दे दिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट में फेंक कर मारिएगा कि क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस टाइप से पूछता है मेरे दोस्त हीरे, देखो किस टाइप से पूछता है। यहाँ पर पूछेगा 4, 5, 6, 7 तक दिए थे जी, 7 तक दिए थे। तो चलिए ये 8वां नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर से मतलब मत रखिए। देखिए कहेगा कि यदि 3 और x और 1 यहाँ पर बराबर में दे देगा 3, 2 और 4, 1। इसमें पूछेगा कि तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका? x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमने आप लोगों को कैसे बताए थे, इस तरह से। तो हो जाएगा 3 और माइनस ये वाला इसके साथ है, तो x² और इस पार वाला ये इसके साथ है 3 और ये -4 दूनी के 8। अब यहाँ पर देखो 3 माइनस का x² और बराबर में ये घटेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये प्लस में है तो उस पर धुसरो, इसको धुसरेंगे तो माइनस में दे देगा, तो -3 और -x² बराबर में यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा। ये कैंसिल, x² बराबर 8 है। यहाँ पर देखो 8 का यदि हम फैक्टर करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा? 2 गुने 2 मिलेगा। तो यहाँ पर ये मिल गया, इस पर स्क्वायर था तो इस पार से स्क्वायर हटा, रूट सटा इधर, तो x बराबर ± होगा। तो x बराबर हो जाएगा ±2 √2 हो जाएगा। देखिए इस टाइप से पूछता है प्रश्न आप लोग के एग्जाम में। तो इसका भी देख सकते हैं आंसर आ चुका है, आप लोग हिला सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए भी इसमें HW दे रहा हूँ। 9वां नंबर, देखिए 9वां नंबर दे देगा 4, यहाँ पर 6, x2 बराबर दे देगा 6, 5, 2, 1। 10वां 2, 5, 4, x बराबर दे देगा 0। ये अगला दे देगा आपका 11 नंबर में इस प्रकार से, लो चेंज हो गया सीधा, इस पर आ गया x, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इस टाइप से पूछता है। अगला प्रश्न ले लीजिए, पूछ देगा 5, 4, 2, 3 और बराबर में दे देगा x और यहाँ पर दे देगा 2 और 4। लो देखो ये आसान सा कितना ऐसी है, आसान सा भी है, बना भी सकते हैं। चलिए देखिए इस टाइप से पूछता है।
तो आप लोगों को हम यहाँ तक करा दिए। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कैसा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से पूछता है और ऐसा प्रश्न आप लोग को 1 नंबर में आएगा ही आएगा, 2 नंबर में आए चाहे 1 नंबर में आए, लेकिन आएगा ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए एक प्रश्न सुंदर सा है जो कि प्यारा सा है। चलिए उसको देखते हैं। 12 नंबर था जी, 12 नंबर, 13वां नंबर प्रश्न, 13 नंबर जो कि सुंदर है। क्या कहेगा, सिद्ध करना है कि x और y और z a b c x प्लस a और y प्लस b और z प्लस c बराबर 0, इस प्रकार से पूछेगा। आप बोल देगा कि सिद्ध करे कि इतना। हम लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर x y z a b c x प्लस c, इसको छाप लेना है। यहाँ पर देखो, इस बहुत आसान सा है। इसको देखिए, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3 और इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। ठीक है, पहला पंक्ति दूसरा तीसरा, पहला स्तंभ दूसरा तीसरा, आया बस समझ में। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 कर दीजिए। ओ ज़्यादा नहीं, तो ये हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा तो x प्लस a और y प्लस b और z प्लस c, और यहाँ पर ये सब मान उतर जाएगा क्योंकि हमें छेड़ना था इसी को छेड़ना था, तो हमने इसको छेड़छाड़ कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, बताइए। कहेगा कि सर ये C1 में कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है C3 में, क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए। तो बोलेगा ये या कॉमन कैसे होगा कॉमन कैसे, कहिए कि इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को बता दूं, 2 गो पंक्ति या 2 गो आपका स्तंभ, सॉरी पंक्ति चाहे 2 गो आपका स्तंभ बराबर रहेगा तो उस डिटर्मिनेंट के मान 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बात खत्म। जाओ, आया बात समझ में। यही होता है। 2 गो किसी 2 का क्या चीज, 2 का अवयव का यानी पंक्ति आपका 2 गो आपका आ गया इक्वल सेम, उसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आप लोग NCERT पढ़ लीजिएगा नो। हम कहते हैं नो कि मेरा दावा है कि जो मन से NCERT को रगड़ देगा वो एग्जाम में भी तोड़ फोड़ कर देगा, तहलका मचा देगा। आप लोग ध्यान रखिए, इसको खालसा आप लोग को ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। आप लोग इसको ध्यान दे दीजिएगा नो। हम कहते हैं कि आप लोग तोड़ फोड़ कर दीजिएगा, उछल पछल क्या समझते हैं। तो यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर, कौन सा नंबर, 14 नंबर 14 नंबर है आपका। 14 नंबर देखिए इस प्रकार से पूछेगा, इस प्रकार से पूछेगा 1 1 1 और ये BC और CA और AB और यहाँ पर AB प्लस C और यहाँ पर BC प्लस A और यहाँ पर A प्लस B दे देगा। अब देखो इसका कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि इतना। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे फटाफट से। लिखिए LHS
उतार दीजिए। आप लोग इतना तो काम कर सकते हैं ना, तो कीजिए इतना। ये हमने क्या कर दिया, गुना कर दो इसका। चाहे छोड़ो, इसको उतारना है उतार दो, अगला बार में कर दिया जाएगा। देखो ये मिल गया मेरे दोस्त। क्या मिला ये। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो 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 मेरे दोस्त ने आ गया है। अब देखो ये वाला को इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या कुछ हो जाएगा, क्या कुछ मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा। इसको लिख लीजिए, ये C2 है और ये C3। तो लिखिए C2 × 2 + C3, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें C1 को तो नहीं छेड़ना है और ना C3 को, इसको उतार दीजिए। छेड़ना किसको है, आप यहाँ पर अल्टर लिख दीजिए थोड़ा सा, चाहे छोड़िए इसी को लिखिए, कोई बात नहीं। तो छेड़ना किसको है, छेड़ना है हमें C2 को। तो यहाँ पर A + B गुना कर दीजिए, हो जाएगा। B है ना जी, वहीं तो बोल रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा AB + AC और यहाँ पर हो जाएगा BC + AB और यहाँ पर हो जाएगा AC + BC। अब यहाँ पर छेड़ना किसको है, इसको तो छेड़ दीजिए BC + AB + AC, ये वाला को। फिर यहाँ पर AC लिख दीजिए, इसको प्लॉट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस BC + AB। फिर इसको पलट दीजिए, सॉरी इसको नहीं, छोड़ दीजिए, AB BC + AC। देखो कॉमन है, C2 से A + B BC + AC